I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. कहते ना इब्तदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। आधा आधा पका हुआ हो आधा ना पका हो, कितना बुरा लगता है। इधर से कच्चा है उधर से पका हुआ, ना उधर से खाने का ना इधर से खाने का। जयगढ़ और विजयगढ़ दो बहुत ही हरे भरे, सुसंस्कृत, दूर दूर तक फैले हुए मजबूत राज्य थे। दोनों ही में विद्या और कला खूब उन्नत थी। दोनों का धर्म एक, रस्म रिवाज एक, दर्शन एक, तरक्की का उसूल एक, जीवन मानदंड एक, और जबान में भी नाम मात्र का ही अंतर था। जयगढ़ के कवियों की कविताओं पर विजयगढ़ वाले सर धुनते और विजयगढ़ी दार्शनिकों के विचार जयगढ़ के लिए धर्म की तरह थे। जयगढ़ी सुंदरियों से विजयगढ़ के घर बार रोशन होते थे और विजयगढ़ की देवियां जयगढ़ में पूजती थीं। तब भी दोनों राज्यों में थनी ही नहीं रहती थी, बल्कि आपसी फूट और ईर्ष्या द्वेष का बाजार बुरी तरह गर्म रहता और दोनों ही हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खंजर उठाए थे। जयगढ़ में अगर कोई देश को सुधार किया जाता तो विजयगढ़ में शोर मच जाता कि हमारी जिंदगी खतरे में है। इसी तरह तो विजयगढ़ में कोई व्यापारिक उन्नति दिखाई देती तो जयगढ़ में शोर मच जाता था। जयगढ़ अगर रेलवे की कोई नई शाख निकालता तो विजयगढ़ उसे अपने लिए काला सांप समझता, और विजयगढ़ में कोई नया जहाज तैयार होता तो जयगढ़ को वह खून पीने वाला घड़ियाल नजर आता था। अगर यह बदगुमान या अनपढ़ या साधारण लोगों में पैदा होती तो एक बात थी। मजे की बात यह थी कि यह राग द्वेष, विद्या और जागृति, वैभव और प्रताप की धरती में पैदा होता था। अशिक्षा और जड़ता की जमीन उनके लिए ठीक न थी। खास सोच विचार और नियम व्यवस्था के उपजाऊ क्षेत्र में तो इस बीज का बढ़ना कल्पना की शक्ति को भी मात कर देता था। नन्हा सा बीज पलक मारते भर में ऊंचा पूरा दख्त हो जाता था। कूचे और बाजारों में रोने पीटने की सदाएं गूंजने लगती। देश की समस्याओं में एक भूचाल सा आता। अखबारों के दिल जलाने वाले शब्द राज्य में हलचल मचा देते। कहीं से आवाज आ जाती, जयगढ़, प्यारे जयगढ़, पवित्र के लिए ये कठिन परीक्षा का अवसर है। दुश्मन ने जो शिक्षा की व्यवस्था तैयार की है वह हमारे लिए मृत्यु का संदेश है। अब जरूरत और बहुत सख्त जरूरत है कि हम हिम्मत बांधें और साबित कर दें कि जयगढ़, अमर जयगढ़ इन हमलों से अपनी प्राण रक्षा कर सकता है, नहीं उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अगर हम इस वक्त न जागरे तो जयगढ़, प्यारा जयगढ़, हस्ती के पर्दे से हमेशा के लिए मिट जाएगा और इतिहास भी उसे भुला देगा। दूसरी तरफ से आवाज आती, विजयगढ़ के बेखबर सोने वालों, हमारे मेहरबान पड़ोसियों ने अपने अखबारों की जबान बंद करने के लिए जो नए कायदे लागू किए हैं उन पर नाराजगी का इजहार करना हमारा फर्ज है। उनकी मंशा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वहाँ के मुआमलों से हमको बेखबर रखा जाए और इस अंधेरे के पर्दे में हमारे ऊपर धावे किए जाएं, हमारे गलों पर फेरने के लिए नए नए हथियार तैयार किए जाएं और आखिरकार हमारा नाम निशान मिटा दिया जाए। लेकिन हम अपने दोस्तों को जता देना अपना फर्ज समझते हैं कि अगर उन्हें शरारत के हथियारों की ईजाद के कमाल है तो हमें भी उनकी काट करने में कमाल है। अगर शैतान उनका मददगार है तो हमको भी ईश्वर की सहायता प्राप्त है, और अगर अब तक हमारे दोस्तों को मालूम नहीं है तो अब होना चाहिए कि ईश्वर की सहायता हमेशा शैतान को दबा देती है। जयगढ़ बाकमाल कलावंतों का अखाड़ा था। शेरी बाई इस अखाड़े की सब्ज परी थी। उसकी कला की दूर दूर तक ख्याति थी। वह संगीत की राती थी जिसकी ड्योढ़ी पर बड़े बड़े नामवर आकर सिर झुकाते थे। चारों तरफ विजय का डंका बजाकर उसने विजयगढ़ की ओर प्रस्थान किया, जिससे अब तक उसे अपनी प्रशंसा का कर न मिला था। उसके आते ही विजयगढ़ में एक इनकलाब सा हो गया। राग द्वेष और अनुचित गर्व हवा से उड़ने वाली सूखी पत्तियों की तरह तितर बितर हो गए। सौंदर्य और राग के बाजार में धूल उड़ने लगी। थिएटरों और नृत्यशालाओं में वीरानी छा गई। ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारी सृष्टि पर जादू छा गया है। शाम होते ही विजयगढ़ के धनी धोरी, जवान बूढ़े शेरी बाई की मजालिस की तरफ दौड़ते थे। सारा देश शेरी की भक्ति के नशे में डूब गया। विजयगढ़ के सचेत क्षेत्रों में देशवासियों के इस पागलपन से एक बेचैनी की हालत पैदा हुई।
सिर्फ यही नहीं कि उनके देश की दौलत बर्बाद हो रही थी, बल्कि उनका राष्ट्रीय अभिमान और तेज भी धूल में मिल जाता था। जयागढ़ की एक मामूली नाचने वाली, चाहे वह कितनी ही मीठी अदाओं वाली क्यों न हो, विजयगढ़ के मनोरंजन का केंद्र बन जाए, ये बहुत बड़ा अन्याय था। आपस में मशवरे हुए और देश के पुरोहितों की तरफ से देश के मंत्रियों की सेवा में इस खास उद्देश्य से एक शिष्टमंडल उपस्थित हुआ। विजयगढ़ के आमोद प्रमोद के कर्ताओं की ओर से भी आवेदन पत्र पेश होने लगे। अखबारों ने राष्ट्रीय अपमान और दुर्भाग्य के तराने छेड़े। साधारण लोगों के हलकों में सवालों की बौछार होने लगी, यहाँ तक कि वह बड़ी हीरा मजबूर हो गए। शीरीबाई के नाम शाही फरमान पहुंचा, चूंकि तुम्हारे रहने से देश में उपद्रव होने की आशंका है, इसलिए तुम फौरन विजयगढ़ से चली जाओ। मगर यह हुक्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आपसी करारनामे और सभ्यता के नियमों के सरासर खिलाफ था। जयागढ़ के राजदूत ने, जो विजयगढ़ में नियुक्त था, इस आदेश पर आपत्ति की और शीरीबाई ने आखिरकार उसको मानने से इनकार किया, क्योंकि इससे उसकी आजादी और खुददारी और उसके देश के अधिकारों और अभिमान पर चोट लगती थी। जयागढ़ के कूचे और बाजार खामोश थे, सैर की जगहें खाली, तफरीह और तमाशे बंद। शाही महल के लंबे चौड़े सहने और जनता के हरे भरे मैदानों में आदमियों की भीड़ थी, मगर उनकी जबानें बंद थीं और आंखें लाल। चेहरे का भाव कठोर और क्षुब्ध, त्योरियां हुई, माथे पर शिकन, उमड़ी हुई काली घटा थी, ड्रावनी, खसमोश और बाढ़ को अपने दामन में छिपाए हुए। मगर आम लोगों में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ था। कोई सुलह का हामी था, कोई लड़ाई की मांग करता था, कोई समझौते की सलाह देता था, कोई कहता था कि छानबीन करने के लिए कमीशन बैठाओ। मामला नाजुक था, मौका तंग, तो भी आपसी बहस मुबाहसों, बदगुमानियों और एक दूसरे पर हमलों का बाजार गर्म था। आधी रात गुजर गई मगर कोई फैसला न हो सका। पूंजी की संगठित शक्ति, उसकी पहुंच और रोबदाब फैसले की जबान बंद किए हुए था। 3 पहर रात जा चुकी थी। हवा नींद से मतवाली होकर अंगड़ाइयां ले रही थी और दरख्तों की आंख झपकती थी। आकाश के दीपक भी झलमलाने लगे थे। दरबारी कभी दीवारों की तरफ ताकते थे, कभी छत की तरफ, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। अचानक बाहर से आवाज आई, युद्ध, युद्ध। सारा शहर इस बुलंद नारे से गंज उठा। दीवारों ने अपनी खामोश जबान से जवाब दिया, युद्ध, यह दृष्टि से आने वाली एक पुकार थी जिसने उस ठहराव में हर्क पैदा कर दी थी। अब ठहरी हुई चीजों में खलबली सी मच गई। दरबारी गोया गलफत की नींद से चौंक पड़े, जैसे कोई भूली हुई बात याद आते ही उछल पड़े। युद्ध मंत्री सैयद असकरी ने फरमाया, क्या अब भी लोगों को लड़ाई का ऐलान करने में हिचकिचाहट है? आम लोगों की जबान खुदा का हुक्म और उसकी पुकार अभी आपके कानों में आई, उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। हमने आज इस लंबी बैठक में ये साबित किया है कि हम जबान के धनी हैं, पर जबान तलवार है, ढाल नहीं। हमें इस वक्त ढाल की जरूरत है। आइए हम अपने सीनों को ढाल बना लें और साबित कर दें कि हम में अभी वह जौहर बाकी है जिसने हमारे बुजुर्गों का नाम रोशन किया। कौमी गैरत जिंदगी की रूह है। वह नफे और नुकसान से ऊपर है। वह हुंडी और रोकड़, वसूल और बाकी, तेजी और मंदी की पाबंदियों से आजाद है। सारी खानों की छिपी हुई दौलत, सारी दुनिया की मंडियां, सारी दुनिया के उद्योग धंधे उसके पास संग हैं। उसे बचाइए वरना आपका ये सारा निजाम तितर बितर हो जाएगा, शीर्षा बिखर जाएगा, आप मिट जाएंगे। पैसे वालों से हमारा सवाल है, क्या अब भी आपको जंग के मामले में हिचकिचाहट है? बाहर से सैकड़ों की आवाजें आई, जंग, जंग। एक सेठ साहब ने फरमाया, आप जंग के लिए तैयार हैं? असकरी, हमेशा से ज्यादा। ख्वाजा साहब, आपको फतेह का यकीन है? असकरी, पूरा यकीन है। दूर पास जंग, जंग की गरजती हुई आवाजों का तांता बंध गया कि जैसे हिमालय की किसी अथाह खड्ड से हथौड़ों की झनकार आ रही हो। शहर कांप उठा, जमीन थर्राने लगी, हथियार बंटने लगे। दरबारियों ने एक मत लड़ाई का फैसला किया। गैरत जो कुछ नहीं कर सकती थी, वह अवाम के बारे ने कर दिखाया। आज से 30 साल पहले एक जबरदस्त इनकलाब ने जयगढ़ को हिला डाला था। वर्षों तक आपसी लड़ाइयों का दौर रहा, हजारों खानदान मिट गए।
सैकड़ों कस्बे वीरान हो गए। बाप बेटे के खून का प्यासा था, भाई भाई की जान का ग्राहक। जब आखिरकार आजादी की फतेह हुई तो उसने ताज के फिदाइयों को चुन चुन कर मारा। मुल्क के कैदखाने देशभक्तों से भर उठे। उन्हीं जौबाजों में एक मिर्जा मंसूर भी था। उसे कन्नौज के किले में कैद किया गया, जिसके 3 तरफ ऊंची दीवारें थीं और एक तरफ गंगा नदी। मंसूर को सारे दिन हथौड़े चलान पड़ते। सिर्फ शाम को आध घंटे के लिए नमाज की छुट्टी मिलती थी। उस वक्त मंसूर गंगा के किनारे आ बैठता और देश भाइयों की हालत पर रोता। वह सारी राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवस्था जो उसके विचार में राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग थी, इस हंगामे की बाढ़ में नष्ट हो रही थी। वह एक ठंडी आह भर कर कहता, जयगढ़, अब तेरा खुदा ही रखवाला है। तूने खाक को अक्सीर बनाया और अक्सीर को खाक। तूने खानदान की इज्जत को, अदब और इखलाक का, इल्मो कमाल को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। अब तेरी बागडोर तेरे हाथ में नहीं है। चरवाहे तेरे रखवाले और बनिए तेरे दरबारी हैं। मगर देख लेना, ये हवा है और चरवाहे और साहूकार एक दिन तुझे खून के आंसू रुलाएंगे। धन और वैभव अपना ढंग न छोड़ेगा, हुकूमत अपना रंग न बदलेगी। लोग चाहे ल जाएं, लेकिन निजाम वही रहेगा। ये तेरे नए शुभ चिंतक जो इस वक्त विनय और सत्य और न्याय की मूर्तियां बने हुए हैं, एक दिन वैभव के नशे में मतवाले होंगे। उनकी शक्तियां ताज की शक्तियों से कहीं ज्यादा सख्त होंगी और उनके जुर्म कहीं इससे ज्यादा तेज। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए मंसूर को अपने वतन की याद आ जाती। घर का नक्शा आंखों के सामने खींच जाता। मासूम बच्चे असकरी की प्यारी प्यारी सूरत आंखों में फिर जाती, जिसे तकदीर ने माँ के लाड़ प्यार से वंचित कर दिया था। तब मंसूर एक ठंडी आंख खींचकर खड़ा होता और अपने बेटे से मिलने की पागल इच्छा में उसका जी चाहता कि गंगा में कूदकर पार निकल जाऊं। धीरे धीरे इस इच्छा ने इरादे की सूरत अख्तियार की। गंगा उमड़ी हुई थी, और छोर का कहीं पता न था। तेज और गरजती हुई लहरें दौड़ते हुए पहाड़ों के समान थीं। पार देखकर सना में चक्कर सा आ जाता था। मंसूर ने सोचा, नहीं उतरने दूं। लेकिन नदी उतरने के बदले भयानक रोग की तरह बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि मंसूर को फिर धीरज न रहा। एक दिन वह रात को उठा और उस पुरशोर लहरों से भरे हुए अंधेरे में कुछ पड़ा। मंसूर सारी रात लहरों के साथ लड़ता भिड़ता रहा, जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया तूफान में थपेड़े खा रही हो। कभी उनकी गोद में छिपा हुआ, कभी एक रेले में 10 कदम आगे, कभी एक धक्के में 10 कदम पीछे। जिंदगी की लिखावट की जिंदा मिसाल। जब वह नदी के पार हुआ तो एक बेजान लाश था। सिर्फ सांस बाकी थी और सांस के साथ मिलने की इच्छा। इसके तीसरे दिन मंसूर विजयगढ़ जा पहुंचा। एक गोद में असकरी था और दूसरे हाथ में गरीबी का छोटा सा एक बुकचा। वहां उसने अपना नाम मिर्जा जलाल बताया। हुलिया भी बदल लिया था। हट्टा कट्टा सजीला जवान था। चेहरे पर शराफत और कुशीलता की कांति झलकती थी। नौकरी के लिए किसी और सिफारिश की जरूरत न थी। सिपाहियों में दाखिल हो गया और 5 ही साल में अपनी खिदमतों और भरोसे की बदौलत मंदौर के सरहदी पहाड़ी किले का सूबेदार बना दिया गया। लेकिन मिर्जा जलाल को वतन की याद हमेशा सताया करती। वह असकरी को गोद में ले लेता और कोट पर चढ़कर उसे जयगढ़ की वह मुस्कुराती हुई चरागाहें और मतवाले झरने और सुथरी बस्तियां दिखाता जिनके कंगूरे किले से नजर आते। उस वक्त बेअख्तियार उसके जिगर से सरदाह निकल जाती और आँखें अड़बड़बा आती। वह असकरी को गले लगा लेता और कहता, बेटा, वह तुम्हारा देश है। वही तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का घोंसला है। तुमसे हो सके तो उसके एक कोने में बैठे हुए अपनी उम्र खत्म कर देना, मगर उसकी आन में कभी बट्टा न लगाना। कभी उससे दया मत करना, क्योंकि तुम उसी की मिट्टी और पानी से पैदा हुए हो और तुम्हारे बुजुर्गों की पाक रूहें अब भी वहां मंडला रही है। इस तरह बचपने से ही असकरी के दिल पर देश की सेवा और प्रेम अंकित हो गया था। वह जवान हुआ तो जयगढ़ पर जान देता था। उसकी शान शौकत पर निसार, उसके रोबदाब की माला जपने वाला, उसकी बेहतरी को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार, उसके झंडे को नई अछूती धरती में गाड़ने का इच्छुक। 20 साल का सजीला जवान था, इरादा मजबूत,
हौसले बुलंद, हिम्मत बढ़ी, फौलादी जिस्म आकर जयगढ़ की फौज में दाखिल हो गया और इस वक्त जयगढ़ की फौज का चमकजा सूरज बन हुआ था। जयगढ़ ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर 24 घंटों के अंदर शीरी बाई जयगढ़ न पहुंची तो उसकी अगवानी के लिए जयगढ़ की फौज रवाना होगी। विजयगढ़ ने जवाब दिया, जयगढ़ की फौज आए, हम उसकी अगवानी के लिए हाजिर हैं। शीरी बाई जब तक यहाँ की अदालत से हुक्म उदूली की सजा न पाले, वह रिहा नहीं हो सकती और जयगढ़ को हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। असक्री ने मुमानगी मुराद पाई। खुफिया तौर पर एक दूत मिर्जा जलाल के पास रवाना किया और खत में लिखा, आज विजयगढ़ से हमारी जंग छिड़ गई, अब खुदा ने चाहा तो दुनिया जयगढ़ की तलवार का लोहा मान जाएगी। मंसूर का बेटा असक्री फतेह के दरबार का एक अदना दरबारी बन सकेगा और शायद मेरी वो दिली तमन्ना भी पूरी हो जो हमेशा मेरी रूह को तड़पाया करती है। शायद मैं मिर्जा मंसूर को फिर जयगढ़ की रियासत में एक ऊंची जगह पर बैठे देख सकूं। हम मंदौर में न बोलेंगे और आप ही हमें न छेड़िएगा, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मुसीबत आ ही पड़े तो आप मेरी यह मुहर जिस सिपाही या अफसर को दिखा देंगे वह आपकी इज्जत करेगा और आपको मेरे कैंप में पहुंचा देगा। मुझे यकीन है कि अगर जरूरत पड़े तो उस जयगढ़ के लिए जो आपके लिए इतना प्यारा है और उस असक्री की खातिर जो आपके जिगर का टुकड़ा है, आप थोड़ी सी तकलीफ से मुमकिन है वह रूहानी तकलीफ हो दरेग न फरमाएंगे। इसके तीसरे दिन जयगढ़ की फौज ने विजयगढ़ पर हमला किया और मंदौर से 5 मील के फासले पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। विजयगढ़ को अपने हवाई जहाजों, जहरीली गड्ढों और दूर तक मार करने वाली तोपों का घमंड था। जयगढ़ को अपनी फौज की बहादुरी, जीवट, समझदारी और बुद्धि का था। विजयगढ़ की फौज नियम और अनुशासन की गुलाम थी, जयगढ़ वाले जिम्मेदारी और तमीज के कायल। 1 महीने तक दिन रात मार काट के माके होता रहे। हमेशा आग और गोलों और जहरीली हवाओं का तूफान उठा रहता। इंसान थक जाता था पर कलें अथक थीं। जयगढ़ियों के हौसले पस्त हो गए, बार बार हार पर हार खाए। असक्री को मालूम हुआ कि जिम्मेदारी फतेह में चाहे करिश्मे कर दिखाए, पर शिकस्त में मैदान हुक्म की पाबंदी ही के साथ रहता है। जयगढ़ के अखबारों ने हमले शुरू किए। असक्री सारी कौम की लानत मलामत का निशाना बन गया। वही असक्री जिस पर जयगढ़ फिदा होता था सबकी नजरों का कांटा हो गया। अनाथ बच्चों के आंसू, विधवाओं की आहें, घायलों की चीख पुकार, व्यापारियों की तबाही, राष्ट्र का अपमान, इन सब का कारण वही एक व्यक्ति असक्री था। कौम की अगुवाई सोने की राज सिंहासन भले ही हो पर फूलों की मेज वह हरगिज नहीं। जब जयगढ़ की जान बचने की इसके सिवा और कोई सूरत न थी कि किसी तरह विरोधी सेना का संबंध मंदौर के किले से काट दिया जाए, जो लड़ाई और रसद के सामान और यातायात के साधनों का केंद्र था। लड़ाई कठिन थी, बहुत खतरनाक, सफलता की आशा बहुत कम, असफलता की आशंका जी पर भारी। कामयाबी अगर सूखे धान का पानी थी तो नाकामी उसकी आग, मगर छुटकारे की और कोई दूसरी तस्वीर न थी। असक्री ने मिर्जा जलाल को लिखा, प्यारे अब्बाजान, अपने पिछले खत में मैंने जिस जरूरत का इशारा किया था, बदकिस्मती से वह जरूरत आ पड़ी। आपका प्यारा जयगढ़ भेड़ियों के पंजे में फंसा हुआ है और आपका प्यारा असक्री न उम्मीदों के भावर में, दोनों आपकी तरफ आस लगाए ताक रहे हैं। आज हमारी आखिरी कोशिश, हम मुखालिफ फौज को मंदौर के किले से अलग करना चाहते हैं। आधी रात के बाद यह माका शुरू होगा। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अगर हम सर हथेली पर लेकर किले के सामने तक पहुंच सके, तो हमें लोहे के दरवाजे से सर टकराकर वापस न होना पड़े, वरना आप अपनी कौम की इज्जत और अपने बेटे की लाश को उसी जगह पर तड़पते देखेंगे और जयगढ़ आपको कभी मुआफ न करेगा। उससे कितनी ही तकलीफ क्यों न पहुंची हो, मगर आप उसके हाथों से सुबुकदोश नहीं हो सकते। शाम हो चुकी थी, मैदाने जंग ऐसा नजर आता था कि जैसे जंगल जल गया हो। विजयगढ़ी फौज एक खूरेज माके के बाद खंदकों में आ रही थी। घायल मंदौर के किले के अस्पताल में पहुंचाए जा रहे थे, तोपें थक कर चुप हो गई थी और बंदूकें जरा दम ले रही थी।
उसी वक्त जयगढ़ी फौज का एक अफसर विजयगढ़ी वर्दी पहने हुए सिकरी के खेमे से निकला। थकी हुई तोपें, सर झुकाए हवाई जहाज, घोड़ों की लाशें, औंधी पड़ी हुई हवा गाड़ियां और सजीव मगर टूटे फूटे किले उसके लिए पर्दे का काम करने लगे। उनकी आड़ में छिपता हुआ वह विजयगढ़ी घायलों की कतार में जा पहुंचा और चुपचाप जमीन पर लेट गया। आधी रात गुजर चुकी थी। मंदौर या किलेदार मिर्जा जलाल किले की दीवार पर बैठा हुआ मैदाने जंग का तमाशा देख रहा था और सोचता था कि असकरी को मुझे ऐसा खत लिखने की हिम्मत क्यों कर हुई। उसे समझना चाहिए था कि जिस शख्स ने अपने उसूलों पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, देश से निकाला गया और गुलामी का तौक गर्दन में डाला, वह अब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ऐसा कोई काम न करेगा जिससे उसको बट्टा लगे। अपने उसूलों को न तोड़ेगा। खुदा के दरबार में वतन और वतन वाले और बेटा एक भी साथ न देगा। अपने बुरे भले की सजा या इनाम आप ही भुगतना पड़ेगा। हिसाब के रोज उसे कोई न बचा सकेगा। तौबा, जयगढ़ियों से फिर वही बेवकूफी हुई। खामखाह गोलेबारी से दुश्मनों को खबर देने की क्या जरूरत थी। अब इधर से भी जवाब दिया जाएगा और हजारों जाने जाया होंगी। रात के अचानक हमले के माने तो यह है कि दुश्मन सर पर आ जाए और कान खबर न हो, चौतरफा खलबली पड़ जाए। माना कि मौजूदा हालत में अपनी हरकतों को पोशीदा रखना शायद मुश्किल है। इसका इलाज अंधेरे के खंदक से करना चाहिए था, मगर आज शायद उनकी गोलीबारी मामूल से ज्यादा तेज है। विजयगढ़ की कतारों और तमाम मोर्चेबंदियों को चीरकर बज़ाहिर उनका यहाँ तक आना तो मुहाल मालूम होता था, लेकिन अगर मान लो आ ही जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? इस मामले को तय क्यों न कर लूं? खूब, इसमें तय करने की बात ही क्या है? मेरा रास्ता साफ है। मैं विजयगढ़ का नमक खाता हूँ। मैं जब बेघर-बार, परेशान और अपने देश से निकला हुआ था तो विजयगढ़ मुझे अपने दामन में पनाह दी और मेरी खिदमतों का मुनासिब लिहाज किया। उसकी बदौलत 30 साल तक मेरी जिंदगी नेकनामी और इज्जत से गुजरी। उसके दगा करना हद दर्जे की नमक हरामी है, ऐसा गुनाह जिसकी कोई सजा नहीं। वह ऊपर शोर हो रहा है, हवाई जहाज होंगे, वह गोला गिरा, मगर खैरियत हुई, नीचे कोई नहीं था। मगर क्या दगा हर एक हालत में गुनाह है? ऐसी हालतें भी तो हैं जब दगा वफा से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अपने दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? अपनी कौम के दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? कितने ही काम जो जाती हैसियत से ऐसे होते हैं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, कौमी हैसियत से नेक काम हो जाते हैं। वही बेगुनाह का खून जो जाती हैसियत से सख्त सजा के काबिल है, मजहबी हैसियत से शहादत का दर्जा पाता है और कौमी हैसियत से देश प्रेम का। कितनी बेरहमियां और जुल्म, कितनी दगाएं और चालबाजियां कौमी और मजहबी नुक्ते निगाह से सिर्फ ठीक ही नहीं, फर्जों में दाखिल हो जाती है। हाल की यूरोप की बड़ी लड़ाई में इसकी कितनी ही मिसालें मिल सकती हैं। दुनिया का इतिहास ऐसी दगाओं से भरा पड़ा है। इस नए दौर में भले और बुरे का जाती एहसास कौमी मसलहत के सामने कोई हकीकत नहीं रखता। कौमियत ने जात को मिटा दिया है। मुमकिन है यही खुदा की मंशा हो और उसके दरबार में भी हमारे कारनामे कौम की कसौटी ही पर परखे जाएं। यह मसला इतना आसान नहीं है जितना मैं समझता था। फिर आसमान में शोर हुआ इतना, मगर शायद यह इधर की के हवाई जहाज हैं। जयगढ़ वाले बड़े दमखम से लड़ रहे हैं, इधर वाले दबते नजर आते हैं। आज यकीनन मैदान उन्हीं के हाथ में रहेगा। जान पर खेले हुए हैं। जयगढ़ी वीरों की बहादुरी मायूसी ही में खूब खुलती है। उनकी हार जीत से भी ज्यादा शानदार होती है। बेशक असकरी दो पेंच का उस्ताद है, किस खूबसूरती से अपनी फौज का रुख किले के दरवाजे की तरफ फेर दिया, मगर सख्त गलती कर रहे हैं। अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। सामने का मैदान दुश्मन के लिए खाली किए देते हैं। वह चाहे तो बिना रोक टोक आगे बढ़ सकता है और सुबह तक किए देते हैं। वह चाहे तो बिना रोक टोक आगे बढ़ सकता है और सुबह तक जयगढ़ की सरजमीन में दाखिल हो सकता है। जयगढ़ियों के लिए वापसी या तो गैर मुमकिन है या निहायत खतरनाक। किले का दरवाजा बहुत मजबूत है। दीवारों की संधियों से उन पर बेशुमार बंदूकों के निशाने पड़ेंगे। उनका इस आग में 1 घंटा भी ठहरना मुमकिन नहीं है।
क्या इतने देशवासियों की जाने सिर्फ एक उसूल पर, सिर्फ हिसाब के दिन के अड़ पर, सिर्फ अपने अखलाकी एहसास पर कुर्बान कर दूं? और महज जाने ही क्यों, इस फौज की तबाही जयगढ़ की तबाही है। कल जयगढ़ की पाक सरजमीन दुश्मन की जीत के नक्कारों से गूंज उठेगी। मेरी माएं, बहनें और बेटियां हया को जलाकर खाक कर देने वाली हरकतों का शिकार होंगी। सारे मुल्क में कत्ल और तबाही के हंगामे बरपा होंगे। पुरानी अदावत और झगड़ों के शोले भड़केंगे। कब्रिस्तान में सोई हुई रूहें दुश्मन के कदमों से पामाल होंगी। वह इमारतें जो हमारे पिछले बड़प्पन की जिन निशानियां हैं, वह यादगारें जो हमारे बुजुर्गों की देन है, जो हमारे कारनामों के इतिहास, हमारे कमालों का खजाना और हमारी मेहनतों की रोशन गवाहियां हैं, जिनकी सजावट और खूबी को दुनिया की कौमें स्पर्धा की आंखों से देखती है, वह अर्ध बर्बर असभ्य लश्करियों का पड़ाव बनेंगी और उनके तबाही के जोश का शिकार। क्या अपनी कौम को उन तबाहियों का निशाना बनने दूं, महज इसलिए कि वफा का मेरा उसूल न टूटे? ओह, ये किले में जहरीले गैस कहाँ से आ गए? किसी जैगरी जहाज की हरकत होगी। सर में चक्कर सा आ रहा है। यहाँ से कुमक भेजी जा रही है। किले की दीवार के सुराखों में भी तोपें चढ़ाई जा रही है। जयगढ़ वाले किले के सामने आ गए। एक धावे में वह हुमायूं दरवाजे तक आ पहुँचेंगे। विजयगढ़ वाले इस बाढ़ को अब नहीं रोक सकते। जयगढ़ वालों के सामने कौन ठहर सकता है? या अल्लाह, किसी तरह दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। कोई जैगरी हवाबाज मुझसे जबरदस्ती कुंजी छीन लेता, मुझे मार डालता। आह, मेरे इतने अजीज हम वतन प्यारे भाई आन की आन में खाक में मिल जाएंगे और मैं बेबस हूँ। हाथों में जंजीर है, पैरों में बेड़ियां, एक एक रोआ रस्सियों से जकड़ा हुआ है। क्यों न इस जंजीर को तोड़ दूं, इन बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दूं और दरवाजे के दोनों बाजू अपने अजीज फतेह करने वालों की अगवानी के लिए खोल दूं। माना कि यह गुनाह है, पर यह मौका गुनाह से लड़ने का नहीं। जहन्नुम की आग उगलने वाले सांप और खून पीने वाले जानवर और लपकते हुए शोले मेरी रूह को जलाएं, तड़पाएं, कोई बात नहीं। अगर महज मेरी रूह की तबाही, मेरी कौम और वतन को मौत के गड्ढे से बचा सके तो वह मुबारक है। विजयगढ़ ने जाति की है। उसने महज जयगढ़ को जलील करने के लिए, सिर्फ उसको भड़काने के लिए शीरी बाई को शहर निकाले को हुक्म जारी किया, जो सरासर बेजा था। हाय अफसोस, मैंने उसी वक्त इस्तीफा न दे दिया और गुलामी की इस कैद से क्यों न निकल गया। हाय गजब, जैगरी फौज खंदकों तक पहुंच गई। या खुदा, इन जामबाजों पर रहम कर, इनकी मदद कर। कलदार तोपों से कैसे गोले बरस रहे हैं, गोया आसमान के बेशुमार तारे टूट पड़ते हैं। अल्लाह की पनाह, हुमायूं दरवाजे पर गोलों की कैसी चोटें पड़ रही हैं। कान के पर्दे फटे जाते हैं। काश दरवाजा टूट जाता। हाय मेरा असक्री, मेरे जिगर का टुकड़ा, वह घोड़े पर सवार आ रहा है। कैसा बहादुर, कैसा जानबाज, कैसी पक्की हिम्मत वाला। आह, मुझ अभागे कलमुन्हे की मौत क्यों नहीं आ जाती? मेरे सर पर कोई गोला क्यों नहीं आ गिरता? हाय, जिस पौधे को अपने जिगर के खून से पाला, जो मेरी पतझड़ जैसी जिंदगी का सदाबहार फूल था, जो मेरी अंधेरी रात का चिराग, मेरी जिंदगी की उम्मीद, मेरी हस्ती का दारोमदार, मेरी आरज़ू की इंतहा था, वह मेरी आंखों के सामने आग के भावर में पड़ा हुआ है और मैं हिल नहीं सकता। इस कातिल जंजीर को क्यों कर तोड़ दूं? इस बागी दिल को क्यों कर समझाऊं? मुझे मुंह में कालिख लगाना मंजूर है, मुझे जहन्नुम की मुसीबतें झेलना मंजूर है। मैं सारी दुनिया के गुनाहों का बोझ अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। सिर्फ इस वक्त मुझे गुनाही करने की, वफा के पैमाने को तोड़ने की, नमकहराम बनने की तौफीक दे। एक लम्हे के लिए मुझे शैतान के हवाले कर दे। मैं नमक हराम बनूंगा, दगाबाज बनूंगा, पर कौमफरोश नहीं बन सकता। आह, जालिम सुरंगें उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सिपह सालार ने हुक्म दे दिया। वह 3 आदमी तहखाने की तरफ चले। जिगर कांप रहा है, जिस्म कांप रहा है। यह आखिरी मौका है, एक लम्हा और, बस फिर अंधेरा है और तबाही। हाय, मेरे ये बेवफा हाथ पांव अब भी नहीं हिलते, जैसे इन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। ये खून अब भी गर्म नहीं होता।
वह धमाके की आवाज हुई। खुदा की पनाह, जमीन कांप उठी। हाय असक्री, रुखसत, मेरे प्यारे बेटे, रुखसत, इस जालिम बेरहम बाप ने तुझे अपनी वफा पर कुर्बान कर दिया। मैं तेरा बाप न था, तेरा दुश्मन था। मैंने तेरे गले पर छुरी चलाई। अब धुआं साफ हो गया। वह फौज कहाँ है जो सैलाब की तरह बढ़ती आती थी और इन दीवारों से टकरा रही थी। खंड की लाशों से भरी हुई है और वह जिसका मैं दुश्मन था, जिसका कातिल, वह बेटा, वह मेरा दुलारा असक्री कहाँ है? कहीं नजर नहीं आता। जमाना, नवंबर 1918। यह कोई न जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने डफ पर हाफिज की एक गजल झूम झूम कर गाते सुना। रसीद मुजरा की अयामे गम न ख्वाहद मान, चुना न मान, चुनी नीच हम न ख्वाहद मान। और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से संजित हो जाता है। बहार की कल्पना कीजिए, जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा की निस्तब्धता में ऊंटों की गर्दनों में बजती हुई सुनाई देती है, या उस बांसुरी की ध्वनि की जो मध्याह्न की आलस्यमयी शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी, उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वो काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे। सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे। वो उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी, जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वह राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब तक, ऐश्वर्य भोग कब तक। वह प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हृदयत्रयों को अपने स्वर से कंपित कर देती। वह उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे, उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वह आशा की दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी बाहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और यह अनुपम सौंदर्य सुविधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनिंद्य था। उसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासती पैर की धूल चाटती, कवि कट जाते, विद्वान घुटने टेकते, लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वह एक वृक्ष की छांव में रहती, भिक्षा मांग कर खाती और अपनी हृदय वीणा के रागलापति थी। वह कवि की सूक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वह ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था। एक दिन संध्या समय तेहरान का घोड़े पर सवार उधर से निकला। लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्म विस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर ये था, मरा दर्देस्त अंदर दिल, गोयम जवा सोजद, बगैर दम दर कशम, तरसम की मज्जी ईस तकवा सोजद। फिर वह घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। तब वह उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर, तुम्हारा गुलाम। लैला, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर, आपकी खिदमत करने का हुक्म। मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला, यह मेरी आदत नहीं शहजादा। फिर वहीं बैठ गया और लैला फिर गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला, हमारे हुजूर शहजादा नादिर हैं।
लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ, जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शहजादा ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज काबू में न थी, मानो वह उसका गला ही न था। लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए, जहां वह विश्राम करती थी। जब वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची, तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोश में किसी को नहीं आने देती? नादिर, ये तो देख ही रहा हूँ। लैला, फिर क्यों बैठे हो? नादिर, उम्मीद दामन पकड़े हुए हैं। लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर, अब तो न भूख है न प्यास। लैला, आओ, आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मजा भी चखा लो। नादिर इनकार न कर सका। उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वह सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वह खा चुका, तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भर कर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन भी यही जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता गलियों में, सड़कों पर जहां वह जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहा था। रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलका ने समझाया, उमर ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा न गया। जिन हालों लैला रहती थी, उन हालों वह भी रहता था। मलका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी न था। लेकिन लैला के संगीत में जब वह क्षुधा न थी, वह टूटे हुए तारों का राग था, जिसमें न वह लोच था, न वह जादू, न वह असर। वह अब भी गाती थी, सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले विह्वल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने न चलोगी? लैला ने कहा, अब कभी न जाऊंगा। सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मजा आता है? नादिर बोला, पहले से कहीं ज्यादा। लैला, लेकिन और लोग तो अब पनसब नहीं करते। नादिर, हाँ, मुझे इसका ताज्जुब है। लैला, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वह सबको खुश कर सकता था। उसमें से जो आवाज निकलती थी, वह सबके दिलों में पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाजा बंद कर दिया। अब वहाँ तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। आज से तुम मेरे मालिक होती हूँ, चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़ी में लगा दो, इस डफ को उसी में जला दूंगी। तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वह और बधू चिरंजीवी हो और सुख से रहें। लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाए, चिराग जलो, बाजे बजवाए, गरीबों ने अपनी डफलियां संभाली और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुदास की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा, आमीन। शहर की ललनाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आई। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का कहीं नाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलका।
ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे, दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी। नादिर राजसत्ता का वकील था, लैला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी ये दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता था, लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों को सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हाफिज की गजलें पते और झुमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ था। नादिर का लैला पर एक आधिपत्य था जो साधारण बात न थी। जहां बादशाहों की महलसरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कैदियों से उनकी गणना होती थी, वहां लैला अकेली थी। उन महलों में अब शफाखाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहां महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुंचता था, यहाँ अब हजारों से आगे न बढ़ता था। शेष रुपए प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। ये सारी कतर व्योत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी, उसका असंतोष दिन दिन बढ़ता जाता था। राजसत्तावादियों का भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है। उधर प्रजासत्तावादियों को लैला से जितनी आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वह मंजिले मकसूद पर पहुंचे, कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है, और हम अभी ठेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल न आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयां होती रहती थी। न नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लैला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए, प्रज्ञा लैला की जानी दुश्मन। राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी, और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी हुई थी। नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब ये जाती नहीं, वो तुम्हारी चाल हो चुकी। ये देखो, तुम्हारा एक प्यादा पिट गया। लैला, अच्छा ये शाह, आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह को शाह पड़ गई। इसी पर दावा था। नादिर, तुम्हारे हाथ हारने में जो मजा है, वह जीतने में नहीं। लैला, अच्छा, तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं। शाह बचाए, नहीं दूसरी चाल में मात होती। नादिर अर्दब देकर, अच्छा अब संभल जाना, तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला, बसंत की भी खबर है, आपको 2 बार छोड़ दिया, अब की हरगिज न छोड़ूंगी। नादिर, अब तक मेरे पास दिलराम घोड़ा है, बादशाह को कोई गम नहीं। लैला, अच्छा ये शाह, लाइए अपने दिलराम को, कहिए अब तो मात हुई। नादिर, हाँ जाने मन अब मात हो गई। जब मैं ही तुम्हारी आदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशाह कब बच सकता था। लैला, बातें न बनाए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वाद किया था। ये कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोतिके से अक्षरों से लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला प्रजा को भूली न थी, वह अब भी उनकी हित कामना में संलग्न रहती थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वह सिद्धहस्त खिलाड़ी था, इसे लैला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक दर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम बरसों के आंदोलन से न हो सकता था, वह प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया।
ये सोचकर वह फूली न समाती थी कि जिस वक्त वह फरमान सरकारी पत्रे मन प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका सभा के लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुग्ध होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था, मानो उसका वश होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। सहसा राज्य भवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टीडी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजद्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। प्रतिक्षण शारे बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन्मत्त जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस आएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाया खड़ी थी, उसके मुख से एक शब्द भी न निकलता था। क्या यही वह जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वह अशक्त, दलित, क्षुधा, पीड़ित, अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वह अपने को अर्पण कर चुकी थी। नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा था। आंखों से चिरगारियां निकल रही थी। बार बार ओठ चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर रह जाता था। वह बार बार लैला की ओर संतप्त नेत्रों से देखता था। जरा इशारे की देर थी, उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यूं भगा देगी जैसे आंधी परतों को उड़ा देती है, पर लैला से आंखें न मिलती थी। आखिर वह अधीर होकर बोला, लैला, मैं राजसेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? लैला ने दीनतापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाए, पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या है। आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया। लैला भी उस पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा, मानो आकाश से देवता उतर आए हों। सहस्त्रों से ध्वनि निकली, वह खड़ी है लैला, वह खड़ी। ये वह जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोहियों को संबोधित किया, ईरान की बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ किया है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चलो जाओ, वरना कलामे पाक की कसम, मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा। एक आदमी ने, जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, सामने आकर कहा, हम उस वक्त तक न जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली न हो जाएगा। नादिर ने बिगड़कर कहा, ओ नाशुक्रो, खुदा से डरो, तुम्हें अपनी मलका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लैला तुम्हारी मलका हुई है, उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की है, क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमो, वह मलका है, पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो। आकर महलसरा में देखो, तुम इसे अपने झोपड़ों ही की तरह तकल्लुफ़ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलका होकर भी फकीरों की जिंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी ऐसी गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली, गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलका ने कदम नहीं रखे, और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दन कुन छुरी से काटी जाए, तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए। नादिर बात भी पूरी न कर पाया था कि विद्रोहियों ने एक स्वर से चिल्लाकर कहा, लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमो, जरा खामोश हो जाओ, ये देखो वह फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत कराए हैं। आज से गले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। हजारों आदमियों ने शोर मचाया, यह महसूल बहुत पहले बिल्कुल माफ हो जाना चाहिए था। हम एक कौड़ी नहीं दे सकते। लैला,
लैला, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा। लैला ने सजल नेत्र होकर कहा, अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर डफ बजा बजा कर गाती फिरूं तो मुझे उच्च नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर इनके दिल पर हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर ने उत्तेजित होकर कहा, लैला, मैं रियाया की तुनुक मिजाजियों का गुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं, तेहरान की गलियां खून से लाल हो जाएगी। मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत का मजा चखाता हूँ। नादिर ने मीनार पर चक्का खतरे का घंटा बजाया। सारे तेहरान में उसकी आवाज गूंज उठी। शाही फौज का एक आदमी नजर न आया। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाशमंडल उसकी झनकार से कंपित हो गया। तारागण कांपन उठे, पर एक भी सैनिक न निकला। नादिर ने तीसरी बार घंटा बजाया, पर उसका भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अतन्मा प्रार्थना के शब्द हों। नादिर ने माथा पीट लिया। समझ गया कि बुरे दिन आ गए। अब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वह अपनी राजसत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प्राणों से प्रिय थी। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया, पर सब के सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था। दुकानें बंद थी, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई घर से बाहर न निकलता था। फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय न था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ में डफ था। उनके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था। पूरा साल गुजर गया। लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और बुखारा, बगदाद और हलब, काहिरा और अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लैला की डफ फिर जादू करने मेला लगी। उसकी आवाज सुनते ही शहर में हलचल मच जाती। आदमियों का मेला लग जाता, आवभगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे। न किसी से कुछ मांगते, न किसी के वार पर जाते। केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया था। उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि यहाँ जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु हो जाता है। जिसके साथ भलाई करो वही बुराई की कमर बांधता है। यहाँ किसी से दिल न लगाना चाहिए। उसके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते, उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए हजारों मिन्नतें करते, पर लैला किसी की न सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी। वह चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज्य करूं, पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लैला उसकी प्राणेश्वरी थी, वह उसी के इशारों पर चलता था। उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी। जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौज जमा कर ली थी और दोनों दलों में आए दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। व्यापार शिथिल था, खजाना खाली। दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों को जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर दिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। ये बात अनुभव से सिद्ध हो गई थी कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी। इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी। वह भी मानी हुई बात थी कि लैला और नादिर को जन्मत से विशेष प्रेम न होगा। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों ही के हाथ में कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा। अतः आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। संध्या का समय था। लैला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाशा पर लालिमा छाई हुई थी।
और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो। लैला उल्लसित नेत्रों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने के सुदूर प्रांत की ओर तृषित नेत्रों से देख रहा था, मानो इस जीवन से तंग आ गया है। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है। अकस्मात वह उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा, जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। वह उत्सुकता से बोला, लैला, ये तो ईरान के आदमी, कलाम पाक की कसम, ये ईरान के आदमी है। इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है। लैला पहले मैं भी उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली, अपनी तलवार संभाल लो, शायद उसकी जरूरत पड़े। नादिर, नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं। लैला पहले मैं भी यही समझती थी। सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए। उतरकर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जबत करने पर भी अपने मनोवेग को न रोक सका, दौड़कर उनके गले लिपट गया। वह अब बादशाह न था, ईरान का एक मुसाफिर था। बादशाहत मिट गई थी, पर ईरानियत रोम रोम में भरी हुई थी। वे तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे। इन्हें वह खूब पहचानता था। उनकी स्वामी भक्ति की वह कई बार परीक्षा ले चुका था। उन्हें लाकर अपने बोरे पर बैठाना चाहा, लेकिन वे जमीन पर ही बैठे। उनकी दृष्टि से वह बोरिया उस समय सिंहासन था, जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम न रख सकते थे। बातें होने लगी। ईरान की दशा अत्यंत शोचनीय थी। लूट मार का बाजार गर्म था, न कोई व्यवस्था थी न व्यवस्थापक थे। अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्द उसकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए। देश अब नादिर को ढूंढ रहा था। उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था। इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे। नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज्जत ली, क्या आपकी जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हूँ, आप मुझे दिक न करें। सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया, हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे, यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेरकर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे। जिन बदमाशों ने आपकी परेशान किया, अब उनका कहीं निशान भी नहीं रहा। हम लोगों उन्हें फिर कभी सिर न उठाने देंगे, सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए। नादिर ने बात काटकर कहा, साहबो, अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ कीजिए। मैंने इस सफर में रियाया की हालत का गौर से मुलाहजा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी मुल्कों में उनकी हालत खराब है। वे रहम के काबिल है। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके नहीं मिले थे। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंखों से देखता था। मुझसे आप लोग यह उम्मीद न रखें कि रियाया को लूटकर आपकी जेबें भरूंगा। यह अजाब अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। मैं इंसाफ का मीजान बराबर रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ। लैला ने मुस्कुराते कहा, तुम रियाया का कसूर माफ कर सकते हो, क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी न थी। उसके दाग तो मुझे पर थे, मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? नादिर ने गंभीर भाव से कहा, लैला, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने समझा, अभी उन्हें भड़काने की जरूरत ही क्या है, ईरान में चलकर देखा जाएगा। 2-4 मुखबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे। एक सरदार ने अर्ज की, माजल्लाह, हुजूर यह क्या फरमाते हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे? इंसाफ ही बादशाह का जौहर है और हमारी दिली आरजू है कि आपका इंसाफ ही नौशवा को भी शर्मिंदा कर दे। हमारी मंशा सिर्फ ये थी कि आइंदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका न देंगे कि वह हुजूर की शान में बेअदबी भी कर सके। हम अपनी जाने हुजूर पर निसार करने के लिए हाजिर रहेंगे। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीतमय हो गई है। पर्वत और वृक्ष, तारे और चौद वायु और जल सभी एक स्वर से गाने लगे। चौदनी की निर्मल छटा में वायु के नीरव प्रहार में संगीत की तरंगे उठने लगी। लैला अपना डफ बजा कर गा रही थी। आज मालूम हुआ, ध्वनि ही सृष्टि का मूल है।
द पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगी, आकाशा पर देवता नृत्य करने लगे। संगीत ने एक नया संसार रच डाला। उसी दिन से जबकि प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन पर आग्रह किया था, लैला के विचारों में क्रांति हो रही थी। जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था। वह राजकर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठता था। तब धन, ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगती थी, जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह अपने में किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहती थी कि जो आताइयों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार करे। उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बिठा देती, जहां वह अपनी न्याय नीति से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती। कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी। कितनी बार वह अन्याय पीढ़ियों के सिरहाने बैठकर रोई थी, लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीति से पूरे होने लगे, तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ। उसने देखा प्रजा इतनी सहनशील, इतनी दीन और दुर्बल नहीं है जितना वह समझती थी। इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन, अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी। वह सद्व्यवहार की कद्र करना नहीं जानती, शक्ति पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था। जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था। चारों ओर करुण रुदन की ध्वनि सुनाई देती थी। अमीरों के मोहल्ले में श्री लौटती फिरती थी, गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे। उन्हें देखकर कलेजा फटा जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के होठों पर निष्ठुर निर्दय हास्य छटा दिखा रहा था। नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी। वह नित्य देखता कि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं होता और जो नहीं करना चाहता वह होता है, और इसका कारण लैला है, पर कुछ कह न सकता था। लैला उसके हर एक काम में हस्तक्षेप करती रहती थी। वह जनता के उपकार और उद्धार के लिए विधान करता, लैला उसमें कोई न कोई विधन अवश्य डाल देती और उसे चुप रह जाने के सिवा और कुछ न सूझता। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था, तब आपत्तिकाल ने लैला की परीक्षा की थी। इतने दिनों की विपत्ति में उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था, वह इतना मनोहर, इतना सरस था कि वह लैलामय हो गया था। लैला ही उसका स्वर्ग थी, उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी। इस लैला के लिए वह अब क्या कुछ न कर सकता था। प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी। इसी भांति 3 साल बीत गए। प्रजा की दशा दिन दिन बिगड़ती ही गई। एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा, यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों का पता न चला। घर लौटने का भी रास्ता न जानता था। आखिर खुदा का नाम लेकर वह एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गांव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा, वहां रात भर पर रहूंगा, सवेरे लौट जाऊंगा। चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नजर आया, जिसमें मुश्किल से 3-4 घर होंगे। हाँ, एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी। मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था, पर किसी आदमी या आदमजात का निशान न था। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी, इसलिए किसी को कष्ट देना भी उचित न था। नादिर ने घोड़े का एक पेच बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने की ठानी। वहां एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी, उसी पर लेट गया। दिन भर तक सोता रहा, पर किसी की आहट पाकर चौंका तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा है। उसे यह खबर न थी कि रात गुजर गई और यह फजर की नमाज है। वह पड़ा पड़ा देखता रहा। वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा कही, फिर वह छाती के सामने अजल फैलकर दुआ मांगने लगा। दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया। वह दुआ उसके राज्यकाल की ऐसी तीव्र, ऐसी वास्तविक, ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने न की थी। उसे अपने जीवन में अपना अपयश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह ये तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है, लेकिन उसने कभी यह कल्पना न की थी कि प्रजा की विपत्ति इतनी असत्य हो गई है। दुआ ये थी, ए खुदा, तू ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है। तू इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है और तेरा वहर उस पर नहीं गिरता। ये बेदीन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि न आंखों से देखता है, न कानों से सुनता है।
अगर देखता है तो उसी औरत की आंखें से सुनता है तो उसी औरत के कानों से अब ये मुसीबत नहीं सही जाती। या तो तू उस जालिम को जहन्नुम पहुंचा दे, या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले। ईरान उसके जुल्म से तंग आ गया है, और तू ही उसके सिर से इस बाला को टाल सकता है। बूढ़ी ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता हुआ, लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा मानो उसे पर बिजली गिर पड़ी हो। 1 सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया, न किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी। दिन के दिन अंदर पड़ा सोचा करता कि क्या करूं, नाम मात्र को कुछ खा लेता। लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती, तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो। नादिरा उसे देखकर रोने लगता, पर मुंह से कुछ न कहता। यश या लैला, यही उसके सामने कठिन समस्या थी। उस हृदय में भीषण द्वंद्व रहा था और वह खुद निश्चय न कर सकता था। यश प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी। वह बदनाम होकर जिंदा रह सकता था। लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी। अंत को उसने निश्चय कर लिया, लैला मेरी है, मैं लैला का हूँ। न मैं उससे अलग, न वह मुझे इस जुदा। जो कुछ वह करती है मेरा है, जो मैं करता हूँ उसका है। यहाँ मेरा और तेरा का भेद ही कहाँ। बादशाहत नश्वार है, प्रेम अमर। हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे। हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारे की भांति चमकेगा। नादिर प्रसन्न होकर उठा। उसका मुखमंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था। आंखों में शौर्य टपका पड़ता था। वह लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था, जिसे 1 सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था। उसका हृदय उसी उमंग से उछलता पड़ता था, जो आज से 5 साल पहले उठा करती थी। प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती। लेकिन लैला की आरामगाह के द्वार बंद थे और उसका उफ, जो द्वार पर नित्य एक खूंटी से लटका रहता था, गायब था। नादिर का कलेजा सनसा हो गया। द्वार बंद रहने का आशय तो ये हो सकता है कि लैला बाग में होगी, लेकिन उफ कहाँ गया। संभव है वह उफ लेकर बाग में गई हो, लेकिन यह उदासी क्यों छाई है, ये हसरत क्यों बरस रही है। नादिर ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। लैला अंदर न थी, पनगल बिछा हुआ था, शमा जल रही थी, वजू का पानी रखा हुआ था। नादिर के पांव थर्राने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोती। कमरे की एक एक वस्तु में लैला की याद थी। उसकी तस्वीर थी ज्योतिहीन नेत्र। नादिर का दिल भर आया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि किसी से कुछ पूछे। हृदय इतना कातर हो गया कि हतबुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। जब जरा आंसू थमे तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला के स्पर्श की कुछ गंध आए, लेकिन खस और गुलाब की महक का सिवा और कोई सुगंध न थी। सहसा उसे तकिए के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया। उसने एक हाथ से कलेजे को संभाल कर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आंखों से उसे देखा। एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया। वह नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुंह से निकला, हाय लैला, और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे में लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है, हमेशा के लिए। मेरी तलाश मत करना, तुम मेरा सुराग न पाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौड़ी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूख ही नहीं। आज 1 हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हारी निगाह फिरी हुई है। तुम मुझसे नहीं बोलते, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, मुझे से बेजार रहते हो। मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लौटती हूँ, इसका तुम अंदाज नहीं कर सकते। मैंने इस सजा के लायक कोई काम नहीं किया। मैंने जो कुछ है, तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से। 1 हफ्ता मुझे रोते गुजर गया। मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर गई, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई। आह, ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा तड़पाते रहेंगे। यही डफ लेकर आई थी, वही लेकर जाती हूँ। 5 साल मोहब्बत के मजे उठाकर जिंदगी भर के लिए हसरत का दाग लिए जाती हूँ। लैला मोहब्बत की लौड़ी थी, जब मोहब्बत न रही तब लैला क्यों कर रहती। रुखसत। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। काय अपना मददगार दिखाई न देता था, कहीं आशा की झलक न थी।
उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती थी और कोई आंसू पोंछने वाला न था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति न थी। उसने न जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था, और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असहनीय हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विफल हो जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस पर निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों ही में संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी अमृत भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। ऐसे बालक की माता होने पर उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। खुद भूखों सो रहे, मगर क्या मजाल की द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था, वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है। किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है। इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्यपरायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने, उसकी वक्तृताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थीं। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले, जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया है? नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती है, और पुलिस के हाथ तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती है। शहादतें मिल गईं। महीने भर तक मुकदमा क्या चला, एक स्वान चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गईं। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्यवाही देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्बल, कितना नीच है, इसका उसे अब तक अनुमान भी न हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर गिर पड़ी। 2-4 सज्जनों ने उसे एक टांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वह होश में आई है, उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब जीवन का एक लक्ष्य दिखाई देता है, और वह इस अत्याचार का बदला है। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में उसके लिए कोई आशा न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझगी। इस अभागे नर पिशाच बगची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति यह भी उस रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथों में अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री की पुरुष से कम घर गिरना और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शास्त्रों से काम लेता है, स्त्री कौशल से। रात बीतती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था।
यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद ही न रही। उसने सोचा, कैसे ये काम होगा? कभी घर से नहीं निकली। वैधव्य के 22 साल इसी घर कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी, भिखारिन बनूंगी, नी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। जभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को ददम नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर बगीची का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक माके का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की की दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवैये मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थीं और चक दावत तो हो जाती थी। दूसरों के जहाँ 100 लगते, वहाँ इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही। और यह माके का मुकदमा क्या था? वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोटियां दिल में गालियां देते चले गए थे, पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी और अन्य मजदूरों की तरह वह भून भुना कर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी, जो इस समय मजूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक वहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुढ़ी तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं, पाँव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। बगची, नौकरी करेगी? वी क्यों न करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खिला सकती है? माधवी, हाँ हजूर, वह मेरे मन का काम है। बगची, अच्छी बात है, तू आज ही से रह जा, घर में देख, जो काम बताएं वही कर। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती है कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुम ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है, लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई दाएं 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा तो हृष्ट पृष्ठ होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक न एक रोग लग जाता था और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देता था। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआटा बीच, जंतर मंतर एक से भी उन्हें इनकार न था। माधवी से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पिता, वह खिलाती तो खेलता, उसी को वह अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना न था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2 बार देखता और समझता ये कोई परदेशी आदमी है। माँ आलस्य और कमजारी के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था और नौकर चाकर उसे गोद में ले लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वह डरता था।
केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसलिए बालक को भी उससे प्रेम था। माधवी ने समझाया था, यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थीं। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोद में उसकी बार मारी जाती है। मिसेज बागजी ने कुठित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूं? कम से कम 50-60 रुपये में आएगी। इतने रुपए कहाँ है? माधवी, मलकिन, आप ही ऐसा कहती है। मिसेज बागची, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां रहे। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़ी की उम्र 15-16 वर्ष से कम न होगी। आधा वेतन तो उधार ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। पांचों के विवाह में कम से कम 25,000 लगेंगे। इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल चिंता का रोग है। माधवी, घूस भी तो मिलती है। मिसेज बागची, बूढ़ी, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी ये दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई न कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। बात ये थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह न कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए बागची पर क्रोध तो हो आता था और घाव फिर हरा हो जाता था, पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य न था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वन्य टीस या जलन न थी। इस परिवार पर अब उसे दया आती थी। सोचती, बेचारे ये छीन झपट न करे तो कैसे गुजर हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे? स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती है। उन पर बाबूजी को एक बोतल शराब भी रोज चाहिए। ये लोग स्वयं अभागे हैं। जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हो, बालक होकर मर जाते हो, घर नीदा बीमार रहती हो, स्वामी शराब का तली हो, उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिन ही अच्छी। दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इसे बाहर बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी। कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले से खुरखुर की आवाज निकलने लगी। माधवी का कलेजा सन से हो गया। स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है। क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही मालूम होती है। स्वामिनी हकपका कर उठ बैठी और बालक की खुरखराहट सुनी तो पांव तले जमीन निकल गई। ये भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ। थोड़ा सा तंग आ गई। आज कहार जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेंकती रहीं। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 दिन में अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता पिता सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियां करती थी, बच्चे की बलाएं लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी।
ये वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। प्रातः काल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी। वही चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ी, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को जिला लिया। स्त्री ये देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। यह न होती तो न जाने क्या होता। बूढ़ी, तुमसे मेरी एक विनती है। यूं तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ है, लेकिन अपना अपना पौरा भी बड़ी चीज है। मैं अभागिनी हूँ। अब कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन न ले। सच कहती हूँ बूढ़ी, मुझे इसका गोद में लेते डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इस पर नित्य कोई न कोई संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता हो जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहाँ चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। माधवी बहू जी, भगवान सब कुशल करेंगे। क्यों जी इतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बांतों को ढकोसला ही समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माता जी ने एक धाबिन के हाथ बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच गई। तुम इस शिशु को पालो पासो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा, आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ। जिस पेशे में हूँ, उसमें कुकर्म के बगैर काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती है, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूँ। जानता ही हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूँ। अगर न करूँ तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊँ। अंग्रेज हजारों भूल करें, कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भूल भी कर बैठे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं। हिंदुस्तानियत को दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती है जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही नहीं पैदा हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? माधवी गदगद होकर बोली, बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करें, मेरी तो उनसे यही विनती है। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां अंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही हैं, मानो उसके अंतस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही हैं। स्नेहमय सेवा में की कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर वह पीलापन आ गया था जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है, तन से आह निकल आती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसने इसे एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता। माधवी ने शिशु को गोंद से चिपटा लिया, हालों के नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी, पर उसे जमीन पर न सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया। मौत को धोखा देने में आनंद आता है। वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते होते हैं। रोगी जब संभल जाता है, जब वह पथ्य लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियां मनाने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया, उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल छांव में बैठते हैं। हाँ, मंद बुद्धि। दिन भर मातम होता रहा। बाप रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी।
यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिला सकती तो इस समय अपना धन्य भाग समझती। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूलाना समाना चाहिए था, उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा में हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है। उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। आजादियां कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथ ही तो है वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आए बहार कलियां फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़कर दुआ ले। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.